यो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हो और नॉर्मल नेदरराइट स्वॉर्ड या एक्स चलाकर थक चुके हो तो आज की वीडियो आपके लिए तोहफा होने वाली है। आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री के सबसे क्रेजी, सबसे ओवरपावर्ड और सबसे बैडास कॉम्बैट मैकेनिक के बारे में, द मेस एंड विंडबर्स्ट कॉम्बो। अब बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर शॉर्ट्स या रील्स देखी होगी जहां लोग हवा में उड़ते उड़ते पूरी रेड्स ख़त्म कर देते हैं, बड़े बड़े बॉसेस को एक दो हिट्स में ही ढेर कर देते हैं और उन्हें एक भी हार्ट का डैमेज ही नहीं होता है। और जब आप खुद से ट्राई करने जाते हो तो क्या होता है, सही एम नहीं लगता, टाइमिंग मिस हो जाती है और आप सीधे ज़मीन पर गिर के मर जाते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है प्लेयर फेल फ्रॉम अ हाई प्लेस। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। मेस और विंडबर्स्ट का कॉम्बो देखने में जितना कूल लगता है उसको मास्टर करना उतना ही ट्रिकी है। लेकिन आज इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको मास्टर करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अपने फ्रेंड सर्कल में आप सबसे बड़े मेस गॉड बन जाओगे। आज मैं कोई फालतू ज्ञान नहीं दूंगा, सीधे पॉइंट पर आके बात करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्योर कॉम्बैट स्टाइल को डिकोड करेंगे। सो सीट बेल्ट बांध लो, वीडियो को एंड तक देखना और चलो शुरू करते हैं। डीप डाइव, विंडबर्स्ट मैकेनिक्स एंड फिजिक्स। चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की, मतलब माइनक्राफ्ट की फिजिक्स की। अगर हमें किसी भी वेपन को मास्टर करना हो तो हमें पता होना चाहिए उसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। मेस का स्टैंडर्ड रूल है, द हायर यू फॉल द मोर डैमेज यू डील। यानी अगर आप 5 ब्लॉक ऊपर से जंप करके मारोगे तो नॉर्मल डैमेज होगा, अगर 50 ब्लॉक ऊपर से कूद के मारोगे तो आप एक फुल्ली एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर वाले को एक शॉट में ढेर कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर आपका हिट मिस हुआ तो आप खुद मर जाओगे। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, विंडबर्स्ट। जब आप अपनी मेस पर विंडबर्स्ट का यूज़ करते हो तो यह नॉर्मल मेस को एक लिटरल बाउंस पैड में कन्वर्ट कर देता है। जब आप हवा से नीचे आते हो और इसको टारगेट पर लेफ्ट क्लिक करते हो तो गेम उसे एक स्मैश अटैक कंसिडर करता है। जैसे हिट कनेक्ट होता है तो दोनों चीज़ें एक साथ होती है। फर्स्ट, आप अब तक जितना भी फॉल था वो 0 हो जाता है, यानी आप चाहे 100 ब्लॉक से भी गिरो बट आधा हार्ट का ही डैमेज होगा। हिट होते ही छोटा सा विंड एक्सप्लोजन होता है जो आपको ऑटोमेटिक वापस हवा में लॉन्च कर देता है। अब यहाँ पर सीखने वाली ये बात है कि विंडबर्स्ट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जितना बड़ा लेवल आपका हिट उतना ही ज़्यादा ज़ोर से लगेगा। लेवल 3 पर बाउंस इतना हाई होता है कि आपको एक सब्सिक्वेंट हिट पर ऑटोमेटिक डैमेज मल्टीप्लायर का फ़ायदा भी मिलता है, यानी हर जंप के साथ आप पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हो। यही सब तो आपको सबसे ज़्यादा ओवर पावर बनाएगा और इसको परफेक्ट कैसे कनेक्ट करना है ये हम सीखेंगे अभी। द स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग गाइड, द कोड ट्यूटोरियल। ऑलराइट, अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर, द स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक को स्पैम करके हवा में ही उड़ते रहोगे तो आप बिल्कुल ही गलत हो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर रिदम और पैटर्न को फॉलो करना होगा, जो मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना। द इनिशियल लॉन्च, शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले हवा में जाने के लिए आपको एक मोमेंटम चाहिए होगा। इसके लिए आप एक ऊंची बिल्डिंग या क्लिफ से कूद सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होगा विंड चार्जेस का यूज़ करना। आप अपने पैरों के बाद एक विंड चार्ज फेंको, जंप करो और आप इंस्टेंट 5-6 ब्लॉक ऊपर चले जाओगे। स्टेप 2, कैमरा एंड क्रॉसहेयर लॉक। एम कैसे करना है, जैसे ही आप हवा में जाओ पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको पूरा ध्यान ज़मीन पर नहीं बल्कि उस मॉब पर होना चाहिए जिसे आप अपना टारगेट मान रहे हो। अपना क्रॉस हेयर उस मॉब के हेड या बॉडी पर एकदम लॉक कर दो। याद रखना, माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में हिट बॉक्सेस बहुत प्रिसाइज होते हैं। अगर आपका एम थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट हुआ तो अटैक फेल हो जाएगा। स्टेप 3, द गोल्डन टाइमिंग। क्लिक कब करना है, ये वो स्टेप है जहाँ 90% ऑफ प्लेयर्स गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, हवा में जाते ही डर के लेफ्ट क्लिक स्पैम करने लग जाते हैं, जो इसे कहते हैं स्पैम क्लिकिंग। और जावा एडिशन में अटैक कूल डाउन होता है
तो अगर आप स्पैम करोगे तो वो हिट डैमेज कम हो जाएगा और विंड बस्ट ट्रिगर ही नहीं होगा। आपको सही वक्त का वेट करना है, जब कैरेक्टर मॉब एकदम पास पहुंच जाए, ऑलमोस्ट 1-2 ब्लॉक की दूरी पर, तब आपको एक सिंगल सॉलिड लेफ्ट क्लिक करना है। स्टेप 4, री इंगेजिंग द टारगेट। चेन कैसे करेंगे? जैसे ही हिट करेक्ट होता है एक बूम साउंड आएगा और आप ऑटोमेटिकली हवा में उछल जाओगे। अब जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, डब्ल्यू की को दबा के माउस को घुमा देना, तो आप अगले मॉब को देखने लगोगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर लेकिन 5-10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद आपकी मसल मेमोरी ही समझ जाएगी इसे। द स्टेप बाय स्टेप ड्रैगन क्लच कर पाओगे। देन सी यू, टाटा, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्राफ्ट की हिस्ट्री के